नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम फ्लैगशिप में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनका पूरा होना कितना आवश्यक है। इसी के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है वो समय दर समय नई नई योजनाएं बनाती हैं और कुछ में बेहतरी के लिए परिवर्तन करती हैं। आज हम इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए आज हमारे बीच में नगर निगम भिलाई के आयुक्त माननीय एस.के. सुंदरानी जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे इसमें बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। शुरुआत यहीं से करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसकी क्या विशेषताएं और किस उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया है। देखिए, इंसान की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। शासन ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात पे विचार किया कि लोगों को 100% लोगों को किस प्रकार सर पे छत पहुंचाई जाए। इसी तारतम्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 2022 तक हम 100% लोगों को छत देंगे, मकान देंगे, रहने युक्त अवसर देंगे। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत पहली बार परिवार को परिभाषित किया गया। परिवार को परिभाषित इस प्रकार किया गया कि व्यक्ति स्वयं, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे हों तो उसे परिवार में शामिल किया जाएगा। उस परिवार को शासन ने मकान देने का कार्य योजना तैयार किया। यदि ऐसा कोई परिवार है जिसके पास भारत में कहीं भी कोई मकान नहीं, कोई छत नहीं है, तो इस योजना का हकदार हो जाता है। जी, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति में किस तरह के क्या पात्रता होनी चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो आवासहीन है और उस व्यक्ति के परिवार में किसी के भी नाम से हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई आवास की व्यवस्था नहीं है, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार हो जाता है, वो पात्र हो जाता है। अच्छा, तो सर क्या इसका जो संबंध है वो सालाना आमदनी से कितना है? जी नहीं, सालाना आमदनी से कोई इसका संबंध नहीं है। अच्छा। यदि कोई व्यक्ति आवासहीन है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ ले सकता है, चाहे वो किसी भी आय वर्ग का हो, किसी भी पद पे हो, किसी भी श्रेणी का हो। यही इस योजना की खासियत है कि अगर उसके पास आवास नहीं है तो पात्र हो जाता है। जी, ये जो योजना हमारे केंद्र सरकार ने बनाई है, तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? और ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान नहीं है वो इस योजना में अप्लाई कर सकता है। इसके लिए बाकायदा भारत शासन ने सभी शहरों में सर्वे करवाया हुआ है। सर्वे डास सर्वे कहा जाता है, डिमांड असेसमेंट सर्वे। इसके तहत यह पता लगाया गया है कि किस किस शहर में कितने लोग झुग्गी बस्ती में हैं, कितने लोग किराए पे रहते हैं, कितने लोग के पास बेघर हैं, कितने लोग अन्यत्र रहते हैं। उन सब का सर्वे करने के पश्चात ऐसे लोगों की पहचान की गई है और उसके लिए अलग अलग घटक तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 3 मुख्य घटक हैं। जैसे पहला घटक वो है, उसको कहते हैं BLC। BLC का तात्पर्य है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है और मकान नहीं है, या पुराना खंडहर है या पुरानी झोपड़ी है, तो उसको तोड़ कर नया बनाना चाहता है, तो इस योजना के तहत वो पात्र हो जाता है। मतलब अपनी ज़मीन पे खुद मकान बनाने की योजना BLC है। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने मोर ज़मीन मोर मकान का नाम दिया है। अच्छा। जिसके तहत अगर उसके पास ज़मीन है तो वह व्यक्ति 2,28,000 रुपया पाने का हकदार हो जाता है। वो स्वयं अपने मकान का निर्माण करता है, स्वयं देखरेख करता है, स्वयं निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी करता है, और अगर अतिरिक्त लागत लगती तो लगाता है। सरकार उसे 4 किस्तों में पैसा देती है। अच्छा। पहला जब वो अपना फाउंडेशन खोदता है तो उसको करीब 65,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी किस्त जब लिंटल लेवल पे आ जाता है, तीसरी किस्त जब छत ढल जाती है तो मिलता है, और चौथी किस्त अंतिम जब उसमें रहना चालू कर देता है, रंगाई पुताई हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो चौथी किस्त मिल जाती है। इस प्रकार 2,28,000 रुपये का सीधे सीधे अनुदान हितग्राही के खाते में आ जाता है। अच्छा सर, जो ये जो घर हम सरकार द्वारा बनवाए जाते हैं, तो जो इसका जो नक्शा रहता है जी, तो वो इसका प्रावधान सरकार द्वारा होता है? जी।
देखिए, जो हितग्राही हैं वो कोई इंजीनियर तो होते नहीं, उनके पास अपनी कोई ज़्यादा टेक्निकल स्किल नहीं रहता, तो सरकार द्वारा प्राइवेट आर्किटेक्ट उनको उपलब्ध कराया जाता है। वो नक्शा बनाता है, हितग्राही से अपना सलाह मशवरा करने के बाद नक्शा बनाया जाता है, उसे दिखाया जाता है, उसकी ज़रूरतों को समझा जाता है। उसके बाद ऑनलाइन नक्शा पास किया जाता है। नक्शा पास करने के बाद उसे बताया जाता है कि ऐसा ऐसा बनाना है। उसे पूरा टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है कि कौन से मटेरियल लगाने से मकान सस्ता बनेगा, किस प्रकार के मटेरियल लगाने से उसको फ़ायदा हो सकता है। कोशिश ये की जाती है कि जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है, जिस पे उसकी स्किल ज़्यादा है, उस मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है कि पुराना मकान है, पुराने मकान में से ईंट निकल गया, गारा निकल गया, पत्थर निकल गया, तो उसको हम फिर से रीयूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे उसकी लागत में कमी आती है और उसका चूँकि उसका सहभागिता होती है तो उस मकान के प्रति उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, तो अगर इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जो जिनको ये लाभ प्राप्त हुआ है, अगर वो इसके बावजूद भी कहें कि हम क्या इस स्पेस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई प्रावधान? देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार में 350 वर्ग फीट से 750 वर्ग फीट के पट्टे दिए गए हैं। जी। तो उनका जो क्षेत्रफल है उतने ही क्षेत्रफल में उनको बनाना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं का मकान खरीदना चाहते हैं। कोई 2 कमरे का कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, कोई 3 कमरे का फ्लैट खरीदना चाहता है, तो सरकार ने उनके लिए भी स्कीम बनाई है। इस उदाहरण के लिए मैं हूँ, मेरे पास मकान नहीं है, तो मेरी आय कितनी भी हो, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकता हूँ। कोई भी ले सकता है। मुझे बैंक से लोन लेना होगा और लोन जब चुकाते हैं तो उसका जो ब्याज होता है, ब्याज पे सरकार 2,28,000 रुपये इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। उसको कहा जाता है CLSS, क्रेडिट लिंक स्कीम। तो ऐसे लोग जिनके जो मासिक वेतन पे हैं या जिनका रेगुलर इनकम है, वो लोग 2 BHK 3 BHK का मकान जैसा चाहे ले सकते हैं, बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। उनको सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में सहयोग करती है। जी, तो सर, जैसा अभी आपने ब्याज की बात कही, तो इसके लिए कितना ब्याज निर्धारित किया गया है? जो बैंक आपसे ब्याज लेती है सामान्य तौर पे हाउसिंग में 8 से 10% PLR रेट है। उसमें से आपको करीब 7% इंटरेस्ट सरकार देती है। अच्छा। और वो इतना देती है कि आपका 2,28,000 तक का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सरकार देगी। बाकी इंटरेस्ट हितग्राही को स्वयं करना रहता है। अच्छा। तो एक तरह से यह है कि जो इंटरेस्ट की मार मध्यम वर्ग पे या निम्न वर्ग पे लगती है, वो इंटरेस्ट सरकार वहन करती है। इस प्रकार मकान का जो सपना है वो मध्यम वर्ग और नीचे वर्ग के लोग जो हैं, जो EWS या LIG लोग हैं, वो कभी लेने का नहीं सोच पाते। इस योजना के माध्यम से वो ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया, तो जब जो व्यक्ति इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं, यदि उनके पास उनके बैंक का खाता नहीं है, तो उसके लिए वो अनिवार्य है बैंक का खाता? बैंक का खाता अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके माध्यम से बैंक में आपको राशि जाएगी। इसका कोई नगद भुगतान तो होता नहीं, सीधे सीधे बैंक के खाते में आपका PFMS से ऑनलाइन पेमेंट होता है। इसमें कोई दलाल नहीं है, कोई ऑफलाइन बाबू अगर नहीं है, सीधे सीधे आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है। जैसे आपका मकान बना तो उसका फ़ोटो लिया जाता है, फ़ोटो अपडेट किया जाता है, ऐप पे डाला जाता है, वो पोर्टल पे डाला जाता है। पोर्टल पे जैसे ही फ़ोटो जाता है, ऑनलाइन आपके खाते में पैसा आ जाता है। तो इसके लिए एक तो बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार की परिभाषा होनी चाहिए, आपके पास ज़मीन होना चाहिए। और यदि कि परिवार में किसी के भी पास घर है इस वक्त, तो फिर ये योजना उनके लिए लाभकारी है? अगर आपके परिवार में किसी के पास घर है तो आपके घर की आवश्यकता नहीं, तो इसीलिए वो योजना में पात्र नहीं। अच्छा सर, जैसे कि जब कोई भी व्यक्ति अपने लिए जब आवास के लिए जब जाता है, तो उसकी खुद की बचत होती है और उसके ऊपर से सरकार उन्हें ये जो राशि दे रही है वो है। इसके पश्चात भी अगर उसको कुछ चाहिए हो, तो क्या वो उस वक्त बैंक से ऋण ले सकता है? हाँ, बैंक से ऋण लेने के लिए तो स्वतंत्र है। CLS जैसे मैंने बताया कि क्रेडिट लिंक स्कीम है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक से ऋण लेने में स्वतंत्र है। यदि बैंक से ऋण लेता है तो उसको जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट में सरकार मदद करती है। इंटरेस्ट में जितना इंटरेस्ट लगता है उसमें 2,28,000 रुपये सरकार अपनी ओर से देती है।
अच्छा, वाह! सर तो जैसे हमें यह प्राप्त होता है, इसके पश्चात जब व्यक्ति इसके लिए जब इसके आरंभ करने जाता है, तो इसके लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी लगती है? इसमें कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है। जी। एक साधारण सा आवेदन है जिसे हुँ। आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। जी। ऑफलाइन जमा करने के लिए आपको किसी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कार्यालय में एक प्रधानमंत्री आवास योजना का एक अलग सरकार ने विंग बनाया है, वहाँ आपको जमा करना होगा। जी। उसके साथ आपके ज़मीन के कागज़ और आपके साथ आपके पास मकान नहीं है इसका घोषणा पत्र, शपथ पत्र जमा करना होगा। और इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन पोर्टल भी है PMAY का, उस पोर्टल पे जा कर के आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन करने के बाद आपके घर में, आपके यहाँ जगह में सर्वे करने के लिए आएगी टीम, और सर्वेक्षण करने के बाद उसको ऑनलाइन ही सैंक्शन होगा, आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा। सर, आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशा करते हैं आप सभी के बहुत से प्रश्नों के उत्तर आप सभी को प्राप्त हुए होंगे। अगले अंक में हम नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।